नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे के फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम हो चुके हैं और आज मतलब 16 जनवरी 2020-21 से सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो आज 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने मुझे मिले हैं, सभी हूबहू और रियल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट की दोनों नीचे दिए गए मेरे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा शाम को फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ की। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लेकिन देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि यही प्रश्न आए थे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज जो पहला प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड के द हेग में। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, आज महात्मा गांधी से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे और उसमें से जो क्वेश्चन आए थे उसमें से 2 क्वेश्चन मिले हैं। मैं आपको दोनों क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर पहला भाषण कहाँ दिया था, तो वाराणसी यूपी में दिया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो महात्मा गांधी हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। आपसे ये भी पूछ सकता है किसके किसके सहयोग से ये लॉन्च किया गया था, तो जो चंद्रयान फर्स्ट था ये रूस और भारत ने मिलकर बनाया था। लेकिन आपसे अगर पूछता है चंद्रयान 2 किसकी सहायता से बनाया गया था, तो जो चंद्रयान 2 है वो केवल भारत ने बनाया था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 1977 से 1979 के बीच भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, इसके लिए आपको सारे प्रधानमंत्रियों का क्रम आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1977 से 1979 के बीच जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग राज्य बने थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात एक अलग राज्य बने थे। ठीक है। आप लोग क्या करिए, जितने भी राज्य अलग हुए हैं उनको भी पढ़ लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज जो है कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछे थे, इनमें से जो पहला क्वेश्चन को मिला है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो उसमें कई ऑप्शन थे। जो उसमें MICR है, ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, जो पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा CPU, जो कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, देखिए कांग्रेस के अधिवेशन से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। आप लोग क्या करिए, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 से स्टार्ट हुआ था, उसके सारे जो मुख्य बिंदु से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को उसको वीडियो देखना है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इससे हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था, आज 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसने भाग लिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है। आपसे इलेक्ट्रॉन की पूछ सकता है, प्रोटॉन की पूछ सकता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, ईंटा पर नाचा। क्या? ईंटा पर नाचा। इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, रेडियो का संचालन इंडिया में पहली बार कब हुआ था। देखिए, इसमें 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। रेडियो का संचालन जो है इंडिया में कब हुआ था, ये पूछेगा तो 1927 आप लोग करिएगा। और आपसे पूछता है कि रेडियो का संचालन इंडिया में इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अकबर ने गुजरात अभियान के विजय के दौरान किस चीज़ का निर्माण कराया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, कॉपर लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किसने किया था? आपसे पूछा था कॉपर लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था कॉपर लाइटनिंग रॉड का आविष्कार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, केवलादेव पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जो केवलादेव पक्षी विहार है ये राजस्थान के अलवार जिले में स्थित है। कहाँ पे? अलवार जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, गांधी जी ने सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में अधिवेशन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गांधी जी ने सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अधिवेशन किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, 2-3 बार पूछा जा चुका है, यूएनओ की स्थापना कब हुई है? तो यूएनओ का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और इसका आपका मुख्यालय पूछ सकता है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है? इसकी जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, इसीलिए इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बिहार। बिहार में क्या है? क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के लगभग है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 में बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था फिर, पैरा ओलंपिक 2016 जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, इसमें इंडिया की तरफ से किसने सिल्वर मेडल जीता था? पैरा ओलंपिक क्या होता है? जो विकलांग लोगों का ओलंपिक गेम होता है, वो आपसे पूछा है कि 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम हुए थे उसमें किसने सिल्वर मेडल जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपा मलिक ने जीता था। ठीक है, और ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक प्रश्न कृषि उन्नत योजना से संबंधित आया था, इसको हमें नहीं मिला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एशिया की पहली सबसे बड़ी बांध किस राज्य में है जो कि मिट्टी की बनी है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा था, एशिया की सबसे बड़ी बांध कौन सी है जो मिट्टी की बनी है? तो ये सिवनी मध्य प्रदेश में है, जो सबसे बड़ी है एशिया की बांध है। ठीक है, और मिट्टी की बनी है। अगर आपसे पूछता है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बांध जो मिट्टी की बनी है, तो वो केरल में है, इसका नाम है करापुंजा बांध। ठीक है, क्या है? करापुंजा बांध। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो कोशिका में जाता है उसे कौन सा पदार्थ नष्ट करके बाहर निकालता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोप्लाज्मा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, फोक डांस जिसमें तलवार यूज़ करते हैं किस राज्य का डांस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह है उत्तराखंड का है फोक डांस, जिसमें तलवार यूज़ करके डांस करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि मैथ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग देख लीजिए, मैथ से जो बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा, बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन। टाइम डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योमेट्री से भी लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम वर्क से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, LCM SCF से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आ रहा है इससे, ट्रिग्नोमेट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री इन तीनों से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो सिंपल सा है, मीन मॉड, इससे एक क्वेश्चन आया था, और औसत में जो इलेक्शन वोटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आया था, और अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको आगामी एग्जाम के लिए फ़ायदा मिल सके। तथा जो लोग नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। शाम को मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।